ऑनलाइन आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, इसका पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। अगर इनकम टैक्स का ड्यूटी नज़दीक आ गया होता है तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे ही फाइल नाउ का बटन मिल जाता है, तो यहाँ से आप फाइल नाउ के बटन को क्लिक करके भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको इस टैब पे आ जाना है ई फाइल पे। ई फाइल पे आ जाने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आ जाना है। उसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमारे केस में असेसमेंट ईयर होगा 2025-26। तो 2025-26 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा रहा है करेंट असेसमेंट ईयर, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो टाइप के मोड हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर्स। अगर आप इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर एचयूएफ का कर रहे हैं तो एचयूएफ, अगर अदर्स है तो अदर्स। हम इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल को यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इस कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें फॉर्म को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आईटीआर का फॉर्म एप्लीकेबल है आपके केस में वो फॉर्म आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये 3 फॉर्म अवेलेबल दिखा रहा है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4। अगर हम आईटीआर 1 बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है आईटीआर 1 किसके लिए एप्लीकेबल है। तो आईटीआर 1 उसके लिए एप्लीकेबल है जिसकी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता। अगर आपके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। इसके साथ 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम पे भी आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। अगर हम आईटीआर 4 सेलेक्ट करते हैं तो आईटीआर 4 इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम है। अगर बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो आईटीआर 4 इंडिविजुअल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। हमारे केस में बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और सैलरी इनकम है, तो हम आईटीआर 2 को फाइल करेंगे। हमने आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लिया है। अब हम प्रोसीड विद आईटीआर 2 बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप अलग से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओके बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लेट्स गेट स्टार्टेड बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप किस रीजन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो रीजन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये रीजन सेलेक्ट कर दिया है, पहला वाला। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो शेड्यूल्स हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। ये शेड्यूल्स 5 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, जनरल, इनकम, डिडक्शन, टैक्स, अदर्स। तो हम इन सभी में जाके बारी बारी से अपने एप्लीकेबल शेड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा आ रहा है तो आपको इसको तो सिलेक्ट करना ही है। जिसमें ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा आएगा आपको उनको तो डेफिनेटली सिलेक्ट करना है और बाकी सारे ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पे जनरल में पार्ट ए एप्लीकेबल होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद हम इनकम पे आ जाते हैं, तो हमें इनकम में जो भी एप्लीकेबल इनकम है हमारे केस में वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। मैंडेटरी वाला तो सिलेक्ट रहेगा ही। उसके बाद हम डिडक्शंस पे आ जाते हैं, तो जो भी डिडक्शंस हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे शेड्यूल 6 एप्लीकेबल है, शेड्यूल 80C एप्लीकेबल है। इन टैक्स में हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अदर्स टैब पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो जो हमको चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंडेटरी वाले तो रहेंगे ही। इन सब को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमें कंटिन्यू बटन को क्लिक करना है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला है पूछ रहा, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। हम ये रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम मेथड से भरना चाहते हैं, तो हम नो बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ रहा है नो में और यस में, जैसे हमने पीछे शेड्यूल्स को भरा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू बटन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम ओके को क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे हमें सारे टेबल्स को भरने हैं। ये पहला टेबल है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमें फाइलिंग स्टेटस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें नीचे में सिलेक्ट करना है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम मेथड से फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम से। हम ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं तो हम यस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे और हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन फिल करना है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके केस में रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारे केस में रेजिडेंट है तो हम रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कंडीशन फिल करना है रेजिडेंशियल स्टेटस का, तो हम ये पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में यही एप्लीकेबल है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। अगर ये इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो इसको यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। हमारे केस में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं है तो हम नो को सिलेक्ट करेंगे और हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें रिफंड के लिए बैंक सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक बैंक से ज़्यादा बैंक यहाँ पे बना रखे हैं तो आपको उनमें से एक बैंक को नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए। हमारे केस में एक ही बैंक है और ये नॉमिनेटेड है रिफंड के लिए। ये आप देख सकते हैं ब्लू बटन दिख रहा है, यानी कि इसी बैंक पे रिफंड आएगा और ये बैंक नॉमिनेटेड है रिफंड के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और इस कन्फर्म बटन को क्लिक कर देंगे। तो अब हम ऊपर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं कि पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन ये ग्रीन टिक हो चुका है और यहाँ पे कन्फर्म लिखा आ रहा है, यानी कि ये हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे टेबल पे आ जाएंगे शेड्यूल सैलरी पे। सबसे पहले हम ग्रॉस सैलरी पे आ जाएंगे और ऐड बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉयर का नेम 10 ये सब फिल कर सकते हैं। तो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया एम्प्लॉयर की। अब हम नीचे आ जाएंगे और अब हम सैलरी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पे हम ऐड अनदर बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे नेचर ऑफ सैलरी सेलेक्ट करना है, इसको हम क्लिक करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम एनुअल सैलरी फिल करेंगे, तो हमने एनुअल सैलरी यहाँ पे फिल कर दिया है। नीचे आ जाएंगे और हम सेव बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने ग्रॉस सैलरी फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है और डिडक्शन आ रहा है 50,000, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में यही डिडक्शन होता है। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का डिडक्शन होता है। और ये सैलरी की इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद हमें कन्फर्म बटन को क्लिक करना है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल सैलरी भी फिल हो चुका है और ये कन्फर्म लिखा आ रहा है, ग्रीन टिक आ चुका है। यहाँ पे मैंडेटरी वाले शेड्यूल्स को कन्फर्म करना जरूरी होता है। सारे मैंडेटरी शेड्यूल्स कन्फर्म हो चुके हैं और हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। आपको यहाँ पे प्लेस फिल करना है। अब हम नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। हमारे रिटर्न वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा आ रहा है ग्रीन में, यानी कि कोई भी एरर्स नहीं है हमारे रिटर्न में और हम रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हैं। इसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं अपलोड लेवल वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी एरर्स नहीं आए हैं। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन को क्लिक करेंगे। तो हम ये पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ई-वेरीफाई नाउ को और हम कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। हम मोबाइल OTP के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो हम ये पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्री बटन को क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें OTP को यहाँ पे फिल करना है। हमने यहाँ पे OTP को फिल कर लिया है। अब हम वैलिडेट बटन को क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे रिटर्न को सबमिट करेंगे। तो हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब हम प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। तो हमारे रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड रिसीप्ट बटन को क्लिक करेंगे और हम इस रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना सीखा है ऑनलाइन मेथड से। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।